सुप्रिया तिवारी। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है खिड़की से। अच्छा, यहाँ से जो है क्या होता है कि अभी हम लोग ओमना का सफ़र पढ़े थे ना, ओमना की सफ़र का ही नेक्स्ट पार्ट है कि अभी तक हम इसके पहले हमने पढ़ा था कि ओमना जो है केरल से निकली थी, ठीक है। इसके बाद वो अहमदाबाद से गढ़शाल स्टेशन से होते हुए, जहाँ पे उन्होंने स्टेशन से होते हुए वो आगे बढ़ जाती है। अब आगे की बात आती है, अब वह प्लेटफॉर्म पर लगे बोर्ड पर, मतलब वो जब खिड़की पर आती है तो खिड़की से वो प्लेटफॉर्म पर लगे बोर्ड से देखती है कि अब वो कहाँ पे है, मडगांव में है। कहाँ पे है, मडगांव लिखा था। अप्पा ने बताया हम गोवा राज्य में हैं, मतलब जो मडगांव है वो कहाँ पे है, गोवा में है। यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मडगांव किस स्थान, किस प्लेस पर है, कहाँ पर है, तो मडगांव गोवा राज्य में है। हमने स्टेशन पर उतरकर चाय पिया और फिर पानी की बोतलें भी भर ली, मतलब ये सारी चीज़ें उसने किया। इसके बाद वो आगे बढ़ जाती है और पता है क्या है, जो मडगांव है वहाँ का जो चारों तरफ क्या है, हरियाली ही हरियाली है। और मडगांव में चारों तरफ हरियाली है और वहाँ की मिट्टी लाल है, मिट्टी लाल है और वहाँ पे छोटे छोटे पौधे भी उगे हुए हैं और जो पेड़ है वो पेड़ों से ढकी पहाड़ियाँ बहुत ही सुंदर लग रही हैं। मतलब मडगांव की जो मिट्टी है वो लाल कलर की है, रेड कलर की है और वहाँ पे छोटे छोटे पेड़ हैं और बड़े बड़े पहाड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कि पेड़ उनको ढके हुए हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही दूर पहाड़ियों के बीच पानी दिखाई दे रहा था। मुझे नहीं पता था कि वहाँ नदी है या समुद्र। वहाँ ठंडी है, अहमदाबाद की तरफ गर्म नहीं, मतलब कि ये बता रहे हैं कि जो हमारा गोवा है, ठीक है, ये ठंडा प्लेस है और अहमदाबाद की तरह ये गर्म भी नहीं है। इसका मतलब होता है ट्रेन अभी एक रेलवे फाटक से गुजरी। दोनों तरफ फाटक के पार बसों, कारों, ट्रकों, साइकिल, स्कूटर आदि टांगे जैसे लोग ट्रेन के गुजरने का इंतज़ार करते दिखाई दिए। कुछ लोग तो अपनी गाड़ियों के इंजन बंद भी नहीं करते। मतलब क्या होता है, हमने देखा है ना कि जब ट्रेन आती है तो जहाँ पे क्रॉसिंग होता है वहाँ पे क्रॉसिंग का फाटक बंद कर दिया जाता है और लोग जो है दोनों तरफ खड़े होकर ट्रेन के जाने का इंतज़ार करते हैं, ठीक है। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, आगे वो निकलती है, एक पुल क्रॉस करती है और वो जब पुल क्रॉस करती है तो बताती है कि जब हम पुल से नीचे देखते हैं तो नीचे पानी ही पानी था। ट्रेन के साथ साथ दूसरे वाहन भी एक और पुल बना था जिससे एक और दूसरा पुल बना था जिससे लोग क्रॉस कर रहे थे, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। पिछले कुछ घंटे, मतलब अब वो आगे निकल जाती है और उसे अब तक उसने जितनी भी जो है जितनी भी दूर की यात्रा की थी उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अब कुछ देर बाद क्या होता है कि एकदम अंधेरा सा आ जाता है। अब वो एक सुरंग से गुजर रहे थे, पहाड़ को काटकर बनी सुरंग। मतलब सुरंग क्या है, पहाड़ को काटकर जो है सुरंग बनाया जाता है और ये जो है बहुत ही बड़ा सुरंग था, ठीक है। खिड़की से बाहर चमकती धूप, रोशनी और हरियाली थी। ट्रेन सुरंग से बाहर निकल चुकी। अब ट्रेन है जो है सुरंग से बाहर निकल चुकी है। अब गोवा से केरल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोवा से केरल के रास्ते में कितने सुरंग और कितनी पुलें हैं, तो टोटल 92 सुरंग और 2000 पुल हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। दोपहर हो चुकी थी। उडुपी स्टेशन से जो गर्मा गर्म इडली वड़ा खरीदा था उसे खाया। मतलब वो उडुपी स्टेशन से उन्होंने इडली वाला वड़ा खरीदा था, उसे खाया। फिर वो आगे निकल जाती है। फिर क्या होता है कि अब जब वो आगे आती है तो उसे हरे हरे खेत और बहुत सारे नारियल के पेड़ दिख रहे थे। अम्मा ने बताया चावल की खेती, यहाँ पर चावल की खेती होती है। बाहर सब कुछ अलग दिखाई दे रहा था, यहाँ के गांव, यहाँ बने घर। जानती है यहाँ के लोगों का पहनावा भी अहमदाबाद के लोगों से अलग। ज़्यादातर सफ़ेद क्रीम रंग की सूती धोती या साड़ियाँ पहनते हैं। अहमदाबाद से हमारे साथ चले हुए बहुत से लोग बीच के स्टेशन पर उतर गए, कुछ लोग चढ़े भी। अब शाम 6 बजे तक कोझीकोड पहुँचेंगे। सुनील का परिवार वहाँ उतर जाएगा। हमने एक दूसरे का पता लिया और अहमदाबाद में मिलने की योजना भी बनाई। तुम्हें भी सुनील और एन से मिलकर अच्छा लगेगा। अब वो आगे बढ़ जाते हैं। देखो, कह रहे हैं कि जो भाषा है वो कहाँ कैसे, जैसे मलयालम ये भाषा है और किस राज्य में ये भाषा बोली जाती है हमको ये पता करना है। तो मलयालम केरल में बोली जाती है, कोंकणी गोवा में बोला जाता है, गुजराती मराठी महाराष्ट्र में बोला जाता है, गुजराती गुजरात में बोला जाता है और कन्नड़ कर्नाटका में बोला जाता है।
मलयालम में वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं और अम्मू अम्मा माँ की माँ को कहते हैं। मतलब मलयालम में अपनी मौसी को, जैसे लोग मौसी बोलते हैं, उनको वलियम्मा बोलते हैं और नानी को अम्मू माँ बोलते हैं। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।